खिलजी की समझ आ गई होगी। पहले जलालुद्दीन खिलजी, दूसरे अलाउद्दीन खिलजी। मशहूर व मरूफ है अलाउद्दीन खिलजी, जासूसी के निज़ाम की वजह से इनका बड़ा मशहूर व मरूफ नाम है। इसके बाद खानदान तुगलक। तुगलक खानदान जो है इनकी इब्तिदा होती है खिलजी के हवाले से आपने सिकंदर आज़म और सिकंदर सानी का नाम याद रखना है। तुगलक खानदान की 1320 और 1414 तक इनकी हुकूमत रहती है खानदान तुगलक। और इनके जो सबसे पहले बादशाह हैं वो गयासुद्दीन तुगलक है। असल में जो आपको सवाल आना है ना, सवाल भी इसी में से आना है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं आनी। पहला हुक्मरान पूछा जा सकता है, तुगलक खानदान की बुनियाद किसने रखी? वो गयासुद्दीन है तुगलक ने रखी, ये आपने याद रखना है। इसका दौर है 1320 से 25 तक, 1320 तक 25 तक इसका दौर है गयासुद्दीन तुगलक का। और 94 साल की हुकूमत इनकी चली है, 94 साल। तो 94 साल की हुकूमत के बाद जब ये गयासुद्दीन तुगलक फोत हुए तो 3 दिन तक रियासत के अंदर अफसोस मनाया गया, 3 दिन तक अफसोस मनाया गया। और उसके बाद जश्नगोशी की गई दूसरे बादशाह की, वो थे सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, ये दूसरे नंबर पर बादशाह थे। और इनका असल नाम था जूना खान। मैं पानी पी लूंगी। जी, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जूना खान इसका नाम था। और 1325 तक 1351 इनकी जो हुकूमत बनती है। इब्ने बतूता जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इब्ने बतूता का ताल्लुक किसके था? शहर से था मराकश। इब्ने बतूता मराकश से, ये भी सवाल आ चुका है। तो मराकश से ये इस दौर में आए थे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के। सुल्तान मोहम्मद तुगलक जूना खान के दौर में कौन आया था? इब्ने बतूता, मशहूर सियाह मराकश का इब्ने बतूता। इसके बाद जी अमीर खुसरो, 10 मिनट। अमीर खुसरो जो है 1325, वो भी इसी दौर में आए थे अमीर खुसरो। और 26 साल की हुकूमत की है इन्होंने, 26 साल की हुकूमत। ये याद रखने वाली चीज़ नहीं होती ना, ये याद रखने वाली होती है, मगर दौर इनका लाजमी याद रखा जाए। इब्ने बतूता का सवाल आ सकता है, असल नाम इसका क्या है, ये आपको सवाल आ सकते हैं। और इसी दौर में हिंदुस्तान पर जो हमला किया था वो था अमीर तैमूर, अमीर तैमूर। और इसका जो 1398 दौर आता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मुराद अव्वल जो है उसके दौर में जब 8 साल का मुहासरा किया था तो अमीर तैमूर को खतरा हुआ, वो पीछे आया और फिर अंकरा के मुकाम पर इनकी आपस में लड़ाई हुई और इसने फिर बाबरात को कैद कर लिया पिंजरे के अंदर, और पिंजरे के अंदर उनकी वफात होगी। तो इनका दौर चलता है 1391 तक सुल्तान मोहम्मद तुगलक का। तीसरे नंबर पर ये ना दरमियान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रियासतों में ये हाकिम रहे हैं। बाकी बड़ी हुकूमतें वो तुगलक खानदान की चल रही थी। तो सुल्तान फिरोज तुगलक, ये तीसरे नंबर पर थे, ठीक है, सुल्तान फिरोज तुगलक। और ये 1414 तक रहे हैं सुल्तान फिरोज तुगलक। ये उनके आखिरी थे, तुगलक खानदान के आखिरी हुक्मरान। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी हमने खानदान तुगलक को पढ़ा है, 94 साल तक की इनके तकरीबन अरसा बनता है, 94-95 साल का। तो खानदान तुगलक की इब्तिदा की है गयासुद्दीन तुगलक ने, और एक लंबी खिलाफत नहीं की बल्कि 5 साल की है, मगर एक मजबूत थी। सबसे ज़्यादा जो इसमें मशहूर मारूफ है वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक का दौर हुकूमत है, जो जूना खान के नाम से मशहूर है।
और तकरीबन इन्होंने 26 साल खिलाफत की है। इब्न बतूता जो मराकिस है वो भी इसी दौर में आया और अमीर खुसरो भी इसी दौर में आए। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर नाम आता है सुल्तान फिरोज तुगलक का, जो 1414 तक हाकिम रहे हैं। और इसके दौरान अमीर तैमूर ने भी हिंदुस्तान पर हमला किया, मगर उसको फिर वापस जाना पड़ा। 1398 में अमीर तैमूर ने यह हमला किया था। तो ये था खानदान तुगलक। खानदान तुगलक कब हो गया और इसके बाद आ गए फौरी सादात खानदान। कुछ अरसे के लिए, ये 37 सालों के लिए सादात सैयद खानदानी होंगे, सादात खानदान। अब इसकी जो इब्तिदा होती है वो 14 से 1451। ये उम्मीद है कि आपको तरतीब समझ आ रही होगी। इसके जो पहले बादशाह जो याद रखिए, इनकी टोटल हुकूमत बनती है 37 साल। तुगलक की तकरीबन 95 साल, इनकी 37 साल, ये आपने याद रखना है। अब इनके सबसे पहले बादशाह थे सैयद खिदर खान, सैयद खिदर खान। और इसके साथ साथ इनके दूसरे थे मुबारक शाह, सैयद मुबारक शाह। तीसरे नंबर पर थे सैयद अहमद शाह। चौथे नंबर पर थे सैयद अलाउद्दीन शाह। अच्छा, मैं इनकी वो डिटेल नहीं बयान कर रहा कि इनका कितना दौर, मैं सेंड कर दूंगा आपको, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें नहीं है। सिर्फ पहला कौन है, आखिरी कौन है। सादात की बुनियाद किसने रखी, सैयद खिजर खान ने। और आखिरी कौन था, सैयद अलाउद्दीन। कब रखी गई, 1414 से 1451। कितने साल की थी, 37 साल। सादात खानदान किसके बाद आया, तुगलक के बाद। तुगलक किनके बाद आए, खानदान ने खिलजी के बाद। खिलजी किनके बाद आए, खानदान गुलामा के बाद, खानदान गुलामा के बाद। अब ये तरतीब आपने याद रखनी, मैं इंशाल्लाह एंड में फिर आपको सारी तरतीब ज़हन नशीन कराऊंगा। इसके बाद बारी आती है 37 सालों के बाद जो बहलोल लोधी है, उन्होंने सैयद अलाउद्दीन को शिकस्त दी और आ गए लोधी खानदान। लोधी खानदान बेसिकली ये पहली अफगान हुकूमत थी, पहली अफगान हुकूमत। अफगान हुकूमत असल में लोधी जो थे ये अफगानिस्तान के जो एक खान कबीला वहां से है, साहू कबीला। लोधी की वहां से शाख है साहू कबीला, साहू खेर, वहां से थे लोधी। और इन्होंने भी हिंदुस्तान पे ये सारे हमलावर हुए और मुख्तलिफ दौर में मुसलमानों की यहाँ पे 1000 साल तक हुकूमत रही है। तो इसमें बाकायदा तौर पर जो इब्तिदा की है 1451, जो इब्तिदा करने वाला था बहलोल लोधी, पहला हाकिम बहलोल लोधी, जो कि लोधियों का पहला हाकिम तस्वर किया जाता है, ये याद है। 75 साल इनकी हुकूमत और पहला जो हाकिम था वो कौन था, बहलोल। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे लोधी खानदान की। तो सबसे पहले जो बुनियाद रखी है लोधी खानदान की, ये पहली अफगान हुकूमत है। साहू के लोधी, बहलोल लोधी हैं पहले हुक्मरान जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वह सिकंदर लोधी। इसके 3 हाकिम गुजरे हैं बस, सिकंदर लोधी। और आखिरी नंबर पर जो आखिरी हुक्मरान है जिनको पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी, और ये लेक्चरर के अंदर सवाल आ चुका है, पानीपत की लड़ाई में शिकस्त दी। और शिकस्त देने वाला मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर, मुगलिया सल्तनत का जो बानी है, उन्होंने इब्राहिम लोधी को जो हाथियों वाली जंग थी पानीपत में 1526 में इनको शिकस्त दी। 21 अप्रैल 1526 में इसको शिकस्त दे दी। और इस तरह बर्रे सगीर पर जो एक दौर था 75 साल लोधी खानदान की हुकूमत का, वो ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद बाकायदा तौर पर इब्तिदा होती है मुगलिया सल्तनत की।
अब मुगलिया सल्तनत में सबसे पहले आपको बता दिया कि आ गए मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर। अब उसके इंशाअल्लाह मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा। आज उसके बारे में हम मोटी मोटी चीज़ें जो पेपर में आने वाली वो भी अभी करते हैं। मैं आपको उसके नोट्स सेंड करूंगा, काइंडली आपने उनको पढ़ लेना है और एक बेहतरीन जामे किस्म के वो नोट्स हैं, आपने उनको ज़रूर पढ़ना है। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेंगे ये पेपर आपका परमानेंट हल हो जाएगा। और याद रखें इसको जनरल नॉलेज के तौर पर भी आपने पढ़ना है, क्योंकि इसमें सवालात आएंगे हिस्ट्री, तारीख, ज्योग्राफी जो हमारा सिलेबस है। तो इस तरह लोधी ख़ानदान की जो पहली अफगान हुकूमत है उसको शिकस्त हुई। बहलोल लोधी इसके पहले है, सिकंदर लोधी दूसरे हैं, इब्राहिम लोधी तीसरे और आखिरी हैं, और इनको शिकस्त देने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर। अब इनके बारे में, मुगलिया सल्तनत के बारे में, ज़हीरुद्दीन बाबर पहले हमायूं, उसके बाद आए, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर अकबर, ये सारा शहजादा सलीम, फिर आगे वो सारे आखिरी। जो आपने याद रखने वाली चीज़ है ना, वो मुगलिया सल्तनत में इब्तदा करने वाले कौन है? ज़हीरुद्दीन बाबर। और उसके बाद जो इंतहा हुआ वो बहादुर शाह जफर, आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर। इसमें जो बड़ा मशहूर मारूफ बादशाह था अकबर, उसने सजदा ताज़ीमी शुरू किया और उसकी इस्लाह के लिए, जो वहदतुल वजूद का कायल हो गया था, उसकी इस्लाह के लिए मुजद्दिद अली सानी ने काम किया। तो अब जो मुगलिया बादशाहों की जो मुख्तलिफ इमारतें हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो किस किस ने बनवाई, ये सवाल आ सकता है। शाही किला लाहौर वाला और किला अटक और दीपालपुर में किला जो है ये अकबर बादशाह ने बनाया। हाँ जी, ये अकबर बादशाह ने किला बनवाया। और इसी तरह ताजमहल जो मुमताज बेगम, जिसका नाम है अर्जमंद बानो ताजमहल यानी कि मुमताज के नाम से जो बनाया था शाहजहां ने बनाया। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। ये कब बना है? 1646 में। 1646 में ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अर्जुन बानो ताजमहल जो कि आगरा के अंदर मौजूद है। और इस तरह जब शाहजहां बेदरेग पैसा खर्च कर रहा था तो आपके बेटे ने इनको कैद कर दिया। औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां को कैद कर दिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर। और 1642 में शालीमार बाग बनाया गया, जो भी शाहजहां ने बनाया। शालीमार बाग लाहौर के अंदर मौजूद है। 1642 शाहजहां। इमारतों के हिसाब से ताजमहल और शालीमार बाग ये बनाने वाले शाहजहां है और किले बनाने वाले अकबर बादशाह का नाम आता है। और इसी तरह मियाँ मीर का नाम था शेख मोहम्मद। ताज़ीमी सजदा औरंगज़ेब ने ख़त्म किया, अकबर ने शुरू किया, औरंगज़ेब आलमगीर ने ख़त्म किया। बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई 1674 में। मस्जिद बादशाही 1674 में बनाई। और आखिरी हुक्मरान जो है बहादुर शाह जफर। और जो बादशाह शहजादा सलीम है, शहजादा सलीम के दौर में अनारकली और इस तरह के जो मशहूर मारूफ वाक़यात जो बातें हैं वो उसके दौर में हुई है। मज़ीद उसके हवाले से मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा। अब जो मैंने सारा कुछ पढ़ाया है उस हवाले से मैं एक नज़र आपको एक खुलासातन बयान करना चाहता हूँ। वो ज़रा सुन लें, मैं पढ़ूँगा और आपने सुनते जाना है, इंशाअल्लाह ताला आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी गजरा के हाकमे पे। लुब्तगीन के बाद आता है सुब्तगीन, जो कि लुब्तगीन का दामाद है। लुब्तगीन भी एक तुर्क नस्ल का गुलाम था। और उसके बाद सुब्तगीन के बाद आते हैं महमूद गजनवी, सुब्तगीन का बड़ा बेटा। और उन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। 16वें हमले में सोमनाथ का मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर था उसको तोड़ दिया। और उसके बाद महमूद गजनवी जो गवर्नर खरासान रहा है और इल्म व अदब का इतना दाता था कि आपने अबू रिहान अल बैरूनी को अपने पास बुलाया और उलमा का अगवाकार कहा जाता था।
तो कानून मसऊदी जो है इल्म फल्कियात पर एक किताब लिखी गई है अबू रेहान बैरूनी की, वो इसी दौर में लिखी गई है। और उसके बाद महमूद गजनवी के बाद उनका बेटे आता है मसूद गजनवी, और उसके बाद बाकायदा तौर पर गौरी ख़ानदान शुरू होता है। और गौरी ख़ानदान की हमने बात की कि फतुहात बहुत ज़्यादा थी। फिर इसमें जो मशहूर मारूफ थी वो पृथ्वीराज के खिलाफ जो जंग तराइन है, पहली जंग तराइन 1191, दूसरी जंग तराइन 1192। पहली में नाकामी हुई शहाबुद्दीन गौरी को, दूसरी में कामयाब हुआ। और उसके बाद खानदान गुलामा, गौरी के बाद खानदान गुलामा आता है, जिसका जो बानी है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था गौरी का, और पहली इस्लामी हुकूमत का बानी, जो कि 1206 में पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम भी इन्होंने बनाई। इनकी वफ़ात 1210 में होती है, जो कि चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए इनकी वफ़ात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और उसके बाद आराम शाह एक साल के लिए 1210 में आया। आराम शाह के बाद शमसुद्दीन अल्तमश है, जो मशहूर मारूफ है, जो कि दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक के, और ये बड़े वली नेक पादशाह थे। और बंगाल की फतह है, कबाचा के मार के है, और शुमाल मगरब में कुव्वतुल इस्लाम में इनका मकबरा मौजूद है। और अल्तमश के बाद, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना पहली बरेसगीर की पहली इस्लामी हुक्मरान है, जो 4 सालों के लिए बनी। और इन्हें अल्तोनिया से शादी की और फिर बहराम शाह से शिकस्त खाई, और इस तरह इसका कत्ल हो गया। तो इसी दौर में 1211-21 में चंगेज़ खान के हमले शुरू हो गए। और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आए और उनकी वफ़ात 266 में हुई। और इसके साथ साथ ख़ानदान गुलामा के बाद आगे गियासुद्दीन बलबन की जो हुकूमत है 1266 में शुरू होती है, 1287 तक चलती है। और ख़ानदान गुलामा इनकी 84 साल और 85 साल के दरमियान इनकी हुकूमत बनती है। और गियासुद्दीन बलबन को उनके बेटे मोहम्मद खान की मौत ने बड़ा गमज़दा किया है। खोखरों और मुगलों के खिलाफ लड़े हैं। और गियासुद्दीन बलबन का जो असल नाम है अलग खान, ये आपने याद रखना है, अलग खान इसका असल नाम है गियासुद्दीन बलबन का। इसके बाद आ जाता है दौर खिलजी खानदान का। तो 1290 से शुरू होता है खिलजी खानदान, 1290 से 1320 तक। पहला जो हाकिम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसको कत्ल कर दिया गया जो 1296 में। और उसके बाद सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिक्के बनाए, लहरें खुदवाई, जासूसी का निज़ाम मजबूत किया, ये अलाउद्दीन खिलजी था। और इन्होंने 1316 में वफ़ात पाई है। और इसके बाद तुगलक खानदान आते हैं। 1320 से 1414 का दौर है, तकरीबन 95 साल का ये दौर बनता है। पहले हाकिम गियासुद्दीन तुगलक हैं, दूसरे हाकिम जो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जिनका नाम जूना खान है, और इब्ने बतौता जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो इसी दौर में आए। अमीर जो तैमूर है 1398 में हमला करता है इस पर, बरसगीर पर। अमीर खुसरू भी इन्हीं के दौर में आए हैं। 26 साल हुकूमत की है सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। और उसके बाद आखिरी थे सुल्तान फिरोज तुगलक। और इसी तरह जो 1414 में तुगलक ख़ानदान की जो 94-95 साल हुकूमत है वो ख़त्म होती है। सादात ख़ानदान की हुकूमत, तुगलक ख़ानदान की लंबी हुकूमत चलती है, ये भी याद रखना है। सुल्तान जो सादात है इनकी 37 साल हुकूमत शुरू होती है, 1414 से इनकी शुरू होती है। पहले बानी जो है सैयद खिज़र खान, दूसरे मुबारक शाह, तीसरे सैयद अहमद शाह और चौथे अलाउद्दीन शाह। इसके बाद लोधी ख़ानदान की 1451 में इब्तिदा होती है। लोधी ख़ानदान जो पहली अफ़गान हुक्मरान हुकूमत समझी जाती है। साहू खेल लोधी हैं, कबीला है। पानीपत की जो लड़ाइयाँ होती है उसमें सबसे पहला जो हाकिम है लोधियों का बहलोल, दूसरे नंबर पर सिकंदर लोधी, और आखिरी इब्राहिम लोधी को शिकस्त देते हैं, जो पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर 21 अप्रैल 1526 को शिकस्त हुई। और इसी तरह सिलसिला सुहरवर्दिया के जो बानी है वो बहाउद्दीन ज़करिया को कहा जाता है। सिलसिला सुहरवर्दिया के शाही किला मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, शाही किला अटक ये अकबर बादशाह ने बनाया। ताजमहल 1646 में, शाहजहां ने शालीमार बाग 1642 में, ये शाहजहां ने
और अर्जुमंद बानो मुमताज़ बानो के नाम से ये महल बनाया गया आगरा के अंदर। और 8 साल फिर बाप को कैद रखा औरंगज़ेब आलमगीर ने, और फिर उनकी वफ़ात हुई। और इसी तरह तज़ीमी सजदा अकबर बादशाह ने शुरू किया, औरंगज़ेब ने ख़त्म किया। बास मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर ने 1674 में बनाई। आखिरी मुगलिया बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि जंग आज़ादी के अंदर उसको 1857 की जंग आज़ादी जो है उसके अंदर ख़त्म कर दी गया 1857 के बाद। इस तरह मुगलिया सल्तनत जो एक लंबी सल्तनत थी, जो सबसे ज़्यादा थी, उसका इख्तिताम हुआ। तो ये आज आपके सामने जो एक खुलासा था वो भी आपको सामने बयान किया है, बड़ी डिटेल से समझाया है। इसके बाद या इससे हटकर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा तो काइंडली एक सफ़ा और भेजूंगा आपको, वो इसी से अखज़ किया गया है, आपके समझने के लिए आसान होगा। वो सफ़ा आपने तैयार कर लेना है। सारा पेपर आपका जो हिस्ट्री का है ख़ासतौर पर बरसीर की, इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। आप अपने दोस्त अहबाब को जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कोई अगर तैयारी करना चाहता है, इस ग्रुप में आना चाहता है, वो आ सकता है। और जो लोग आप में मौजूद हैं वीडियो में, जो लोग